भारत की भाषा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डोनाल्ड ट्रंप के बहुत इरेटिक बिहेवियर की, पाकिस्तान के साथ उनका लव एंड हेट रिलेशनशिप, और क्या जो नया नया डेवलप लव हुआ है पाकिस्तान के साथ यूएसए का या ट्रंप का, उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया कैसे कोप कर पाएगा और इंडिया को क्या करना चाहिए। ये जानने के पहले दोस्तों, पहले हम ये 3 या 4 ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप के जो लास्ट के 2-3 दिन में आए हैं, एक पहले का है, तो चलिए पहले उनको देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जनवरी 1, 2018 को ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फुलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 billion in aid over last 15 years, and they have given us nothing but lies and deficit. Thinking of our leaders as fools, they gave safe haven to the terrorists. We hunt in Afghanistan with little help, no more. भाई साहब, 2018 और 2025 के बीच में क्या सब कुछ बदल गया? क्या पाकिस्तान ने टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद कर दिया? क्या अब अमेरिका सोचता है कि $33 बिलियन जो लूज किए हैं वो नहीं किए थे क्या? क्योंकि जो ट्रंप का आज का ट्वीट है, मैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ता हूं। वो कहते हैं, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड ए डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। हमको पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता चल गया कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, क्योंकि अभी तक वो टेस्ट हुए ही नहीं है। एनीवेज, और जो है वो बलूचिस्तान में है, कराची में नहीं है। भाई साहब, ये बात बता दें, बीएलए वहां भी बैठी हुई है। We are in process of choosing the oil company that will lead this partnership. अब कौन बलूचिस्तान जाके अपनी ऐसी की तैसी करवाएगा यूएस कंपनी, ये देखने वाली बात है। ऑयल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये भी देखने वाली चीज है। लेकिन लास्ट में जो ये बोलता है आदमी, who knows, maybe they will be selling oil to India someday. ये एक इंडिया के जले पे नमक छिड़क रहा है। अभी ऐसा कर क्यों रहा है? यहाँ पे इंडिया का नाम लेने की जरूरत क्या पड़ी इस आदमी को? तुम पाकिस्तान के साथ खुश हो क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारी इंटरनली हेल्प कर रहा है तो करो, उसमें इंडिया का नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या इंडिया और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहे हो? एनीवेज, इसका तीसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। वो बोलते हैं, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमिक्स डाउन टुगेदर। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया और रशिया साथ में क्या कर रहे हैं। जब फर्क नहीं पड़ता तो क्यों कहते हो रशियन ऑयल मत लो और हम सप्लीमेंट्री टैक्स लगाएंगे जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल लेती है? क्यों बोलते हो? यहीं पे विरोधाभास है। और बोलता है, वी हैव डन लिटिल बिजनेस विथ इंडिया, देयर टैरिफ्स आर टू हाई, जो हमेशा बोलता है, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बला बला बला, वो तो ये बोलता रहता है। और ये बोलता है लास्ट में, लेट्स कीप इट दैट वे एंड टेल Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he is still the president of Russia, mind its words. He is entering into very dangerous territory. दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर भी ये धमकी दे रहा है रशियंस को, इंडियंस को, चाइना को दे ही रहा है। अब इनका कारण समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये सडन का प्यार है ये क्यों उमड़ा दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा, जो ज्यादा उमड़ा है ना प्यार पाकिस्तान के साथ, वो 7 और मई के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उभरा ज्यादा है। क्योंकि पिछले 10 दिनों में ही ट्रंप ने कहा कि इंडिया ने 5 फाइटर जेट्स जो है इंडिया के डिस्ट्रॉय हुए। ठीक है, इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन जब दुनिया बोल रही है कि इंडिया के हुए हैं तो नेचुरल है कि बिना कंट्री का नाम लिए वो इंडिया को बताना चाहता है कि तुम्हारे 5 प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं। दूसरी बात उसने बोली कि इंडिया विल परचेज ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। यह भी जख्मों में नमक लगाने वाली बात है। आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया जाता है। जब मोदी जी मिलने जाते हैं तो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता है और अपने हर स्टेटमेंट में इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल खड़े करने की कोशिश करता है, एक तराजू में कोशिश करता है तोलने की। लेकिन साथ साथ में टीआरएफ को बैन भी करता है। और यूएनएससी की रिपोर्ट भी आई है कि बिना एलईटी के सपोर्ट के टीआरएफ इतना बड़ा एक्शन पहलगाम में ले ही नहीं सकता था। इसका मतलब है कि
ट्रंप को इससे कोई मतलब नहीं है पहलगाम में कितने लोग मरे, इंडिया के लोगों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, डेयरी के लोगों का क्या होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। इज दैट सेल्फिश गाय कि उसको केवल इससे मतलब है कि उसका देश कैसे आगे बढ़े, देश छोड़ो उसका परिवार कैसे आगे बढ़े, ये मैं आगे आपको बताता हूं दोस्त। ऐसा आदमी इंडिया वर्ल्ड की पूरी नंबर 1 कंट्री, एक तरीके से राजा पूरे वर्ल्ड का, उसका राजा बन के बैठा हुआ है। फर्क तो पड़ेगा दोस्त, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क इतना पड़ेगा कि इंडिया अपना आत्मसम्मान खो दे? आपने कहावत सुनी है दोस्तों, कहावत नहीं है, सच्चाई है। हनुमान जी को ज्ञात हुआ जब कि उनकी ताकत क्या है, जामवन ने जब बताया कि तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, जब उनको पता चला कि उनकी ताकत क्या है, तब वो उड़ के लंका पहुंचे। उसके बाद संजीवनी बूटी लेके आए, लक्ष्मण की जान बचाई। यहां मैं कहना ये चाहता हूं कि इंडिया को आप दीवार से लगाना चाहते हो ट्रम्प जी, लेकिन इंडिया जो है वो बेसिकली हिंदूज जो है वो बहुत प्रोएक्टिव नहीं होते, वो प्रोएक्टिव नहीं होते। जब उन पे पड़ती है ना तब करते हैं, और अब पड़ रही है। अब प्रेशर आ रहा है कि आप अपने अंदर की जो ताकत है वो जानिए और वो पहचानिए, और दूसरे मार्केट ढूंढिए अमेरिका के सिवा। पूरे वर्ल्ड में आपका केवल 1.8% ही बिजनेस है, इसका मतलब है 98% बिजनेस आपके लिए खुला है। आप अपनी क्वालिटी वो कीजिए, आप उतनी क्वांटिटी बनाइए, उस क्वालिटी की बनाइए कि आप वो टैप कर सकें। ठीक है, आप 98% टैप नहीं कर सकते यार, 5% 7% तो कर सकते हैं। अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जो अब इंडिया के अंदर जो ताकत आ जाएगी ना, उससे होगा। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि ये इसके रीजंस क्या हैं। उसमें मैंने 7 रीजंस हैं। पहला रीजन है ट्रंप का पाकिस्तान से प्यार। ये प्यार नहीं है, ये पाकिस्तान ने जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के 60% शेयर हैं, बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं। तो ट्रंप अपना 3 साल के बाद का इंतजाम कर रहा है, और ट्रंप टावर भी वहां पे खोलने की बात कर रहा है। तो उसका ये फाइनेंशियल गेन है पाकिस्तान के साथ, अरबों रुपए का। वो क्या करेगा, अमेरिका IMF के थ्रू लोन देगा और वो ही पैसे को क्रिप्टो में लगवाएगा। मतलब पैसा अमेरिका का पैसा वापस आएगा, लेकिन वो ट्रंप के खाते में आएगा, अमेरिका के खाते में नहीं आएगा। और आसिम मुनीर ने जाके ये चीज एक्सेप्ट की है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है प्रो पाकिस्तान स्टैंस का ट्रंप का आज की डेट में। अमेरिका कुछ और सोचता है, इसलिए TRF को बैन किया है, लेकिन ट्रंप कुछ और सोचता है। और दोस्त, पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट किया है कि अपने सैन्य ठिकाने, अड्डे वो US को देगा। और देखिए, ये चीज रिटर्न में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये एक्सेप्ट किया है कि दे विल गिव इट। उससे क्या होगा कि ये अमेरिका के लिए फ्यूचर में चाइना के अगेंस्ट में अगर कुछ वॉर होती है, लिमिटेड वॉर होती है, तो अमेरिका से चाइना पे अटैक नहीं कर सकता है। ही विल यूज पाकिस्तान एज ए मिडिल स्टेट और नेक्स्ट टू चाइना। अगर पाकिस्तान में अड्डे होते हैं, पहले अफगानिस्तान में थे, तो वो क्या करेगा, इंडिया को, चाइना को, अफगानिस्तान को, तीनों को देख सकता है वहां से, इवन ईरान को। तो इट्स ए वेरी सेंट्रलाइज्ड प्लेस फॉर USA टू हैव बेस इन पाकिस्तान। उसके चारों दुश्मन हैं। अब तो इंडिया भी हो गया, इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है और चाइना भी है। उससे अच्छी जगह कहां मिलेगी इसको? तो दिस इज अ वेरी गुड मूव बाई, आई वुड से, डोनाल्ड ट्रंप, कि उसको एक बेस मिलेगा पाकिस्तान में। और मैं ये कह रहा था ना कि आपके 7 और 10 मई के बाद ये ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने प्रूव कर दिया कि इंडिया के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब बैटल प्रूवन है। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया का है, पिचोरा है, OSA AK है, और आपका लाड है, LEED जो है, वो लो लेवल एयर डिफेंस के जो गन्स हैं वो हैं। और अच्छा, इंडिजिनस जो सिस्टम्स हैं, आकाश मिसाइल है, जिसमें बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने। उसको ये लगा यार ये तो यार सेल्स में आ गए अब। और आपको पता है कि 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आज इंडिया बन चुका है, और पिछले कुछ सालों में 34 फोल्ड इंक्रीज हुआ है डिफेंस
सेल्स का इंडिया में, और 100 से ज्यादा कंट्रीज में आज इंडिया सेल करता है डिफेंस इक्विपमेंट, और वो भी 24-25 में इट वाज अराउंड $3 बिलियन, जो कि बहुत जल्दी अगले 10 साल में इट विल बी क्रॉसिंग $10 बिलियन। ये सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका को कि ये एक और पावर सोर्स बन रहा है इंडिया डिफेंस के मामले में, क्योंकि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में तो इंडिया सर्वलैंड है ही, डिफेंस में भी अगर सर्वलैंड हो गया तो ये दूसरा चाइना आ जाएगा हमारे सामने। और एक कंट्री चाइना ही नहीं संभल रहा है यूएसए से, तो जब इंडिया भी आ जाएगा तो क्या होगा। और अगर बाई चांस आरआईसी बन गया, जो रशिया, इंडिया और चाइना का जो एक कंसोर्टियम है, वो बन गया, तो अमेरिका तो मतलब बहुत नुकसान होगा अमेरिका का अगर ऐसा कुछ होता है। और दोस्तों, अभी इंडिया ने कितने मीट्रिक टन सोयाबीन ऑयल लिया है चाइना से, मतलब यह है कि चाइना से नजदीकियां अब बढ़ने लगी हैं हिंदुस्तान की। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है ट्रम्प को अभी, लेकिन कल दिखाई देगा कि इफ यू आर पुशिंग इंडिया टू द वॉल, इंडिया विल फाइंड सम वे आउट। इंडिया के साथ आपका ट्रेड कोई बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब देखिए, इंडिया के साथ ट्रेड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा 2 लाइन में। इंडिया का साथ ट्रेड करीब $80 बिलियन है। इंडिया तो एक्सपोर्ट करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 80, उसमें मेन क्या है? उसमें मेन है ज्वेलरी, ये करीब $12 बिलियन के करीब ये होती है ज्वेलरी का। उसके अलावा टेक्सटाइल्स, ये भी करीब $12 बिलियन है। उसके अलावा है फार्मा, $7-8 बिलियन फार्मा का है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स गुड है, 3 या 4 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है। ये मेन है। और आपका मतलब इससे मिला के करीब $50-55 बिलियन बन जाता है। बाकी छोटे छोटे आइटम्स हैं। अब क्या होगा कि जो पैरेलल कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, जो कि जैसे ज्वेलरी में जो भी कंट्रीज होंगी, उन पे भी तो 20% टैक्स लग रहा है। इंडिया पे 25 लगेगा तो उन पे 20 लगेगा। इंडिया अपनी बेस वैल्यू में कम कर देगा 5%। तो इंडिया के मार्केट को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, 10 या $15 बिलियन पर ईयर का फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन वो इंडिया कवर करेगा अपना अल्टरनेट मार्केट ढूंढने में, और जो ढूंढ लिया है यूके के साथ। ये तो शुरुआत है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इंडिया पे जब पड़ती है तब भागता है, अब वो भागना शुरू करेगा, और शायद जितना अमेरिका से नुकसान होगा उनको, उससे ज्यादा का बिजनेस लेके आएंगे बाकी कंट्रीज से। ये बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। अच्छा, अब ये प्रेशराइज करने के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल। जो ट्रेड डील इंडिया के साथ हो रही है, उसमें जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, फार्म एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जीएम क्रॉप्स हैं, उनके लिए भी प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को कि आप अपना मार्केट खोलिए। इंडिया खोल नहीं सकता मार्केट, किसी भी हालत में नहीं खोल सकता है दोस्त। अरे 60% के इंडिया के जो लोग हैं वो फार्मिंग में लगे हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स में लगे हुए हैं। उनका क्या खाना पानी बंद कर देगा हिंदुस्तान, और मोदी जी को कोई बैठने देगा उसके बाद? क्या बात कर रहे हैं। और जीएम फसलों के बारे में आप जानते हैं क्या है कि ये जो जीएम की फसलें होती हैं, इनके जो बीज होते हैं सीड्स होते हैं, और ये सीड्स एक ही बार यूज होते हैं। क्या होता है इंडिया में, जैसे आपने चावल एक बार कर दिया, कुछ चावल लोगों ने उठा के रख दिया, उसको अगली बार फिर बीज बना दिया। ये जो जीएम होती हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होती हैं, ये पहले बात तो उसके अंदर कैंसरस के लक्षण दिखाए जाते हैं कि काफी ज्यादा होते हैं उसके अंदर, इसलिए अमेरिकन खुद यूज नहीं करते हैं, बाहर उसको सेल करते हैं। और उसके जो बीज है वो दोबारा यूज हो ही नहीं सकते हैं। तो एवरी ईयर यू हैव टू गो टू यूएस फॉर परचेज ऑफ सीड्स। तो इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी। उसका अमेरिका कुछ भी बोलेगा आपको करना पड़ेगा। वो कहेगा यूएसए से ऑयल मत लो, आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहेगा डिफेंस डील हमारे साथ करो और आप कहीं मत जाओ, यू कांट गो टू रशिया, आप कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, आप उनके क्लच में आ जाएंगे अगर ये दोनों सेक्टर आपने खोल दिए अमेरिका के लिए। ये कभी करेगा ही नहीं इंडिया, चाहे डील हो चाहे ना हो, बाढ़ में जाओ। और दोस्तों, एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो आपने देखा होगा, जो 9 तारीख को जो इंडिया ने अटैक किया है, 9 और 10 तारीख को, वो हमको लग रहा है कि कराची में जो इनके न्यूक्लियर एसेट है उसके ऊपर किया है या उसके आसपास किया है। कहते हैं वहां पे कई 100 जो इंजीनियर्स थे उनकी डेथ हुई है। उसमें अमेरिकन कितने थे ये मुझे पता नहीं, ये न्यूज सही है कि ये नहीं है ये भी पता नहीं, लेकिन
जिस तरीके से ट्रम्प बिलबिलाया हुआ है ना, उससे लगता है यार ये न्यूज सही है। और जो अमेरिका के जो F-16 फाइटर्स जो उन्होंने लूज किए हैं पाकिस्तान ने, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, इंडिया भी जिक्र नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया भी चुप बैठा है, इसलिए बिलबिलाया होगा। पता नहीं कितने F-16 गए और कौन से यूएस के इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय किए हैं इंडिया ने। और इसी तरीके से देखिए आज 25 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के वो इक्विपमेंट लेने को तैयार हैं, खासतौर से आकाश मिसाइल सिस्टम्स और पिनाका सिस्टम्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स। 25 कंट्रीज लेने को तैयार हैं जिन्होंने देखा है कि ये 3 दिन के वार में इंडिया ने ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तान की, जिसमें से कि चाइना के इक्विपमेंट भी थे और यूएस के इक्विपमेंट भी थे। तो अमेरिका के जब एसेट पे चोट लगी है, शायद ये इंडिया और यूएस के बीच में कोई अनरिटन समझौता हो कि भाई कराची में मत करना, और इंडिया ने कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये रीजन हो कि क्यों बौखलाया हुआ है ट्रंप आज के दिन में इंडिया के साथ। दोस्तों मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम ट्रेड करो या ना करो, इंडिया कवर करेगा, कैसे करेगा, किस एरियाज में करेगा, किन प्रोडक्ट्स में करेगा और किन कंट्रीज के साथ करेगा, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नुकसान जरूर होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि हम आज के दिन में सोच रहे हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज के साथ भी उसने कोई बहुत अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट किया नहीं है किसी कंट्री के साथ, एक्सेप्ट 1 और 2 कंट्रीज जिसमें 15% हुआ है, जैसे जापान है और आपका यूके है। बाकी सब 20-25 के बीच में ही है, तो इंडिया भी 20-25 के बीच में ही होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा इंडिया को? 5% का तो इंडिया में आपका फॉल्स इनवॉइसेस बना के लोग कर लेते हैं साहब। अंडर इनवॉइसिंग की बात करें, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट, लेकिन दैट इज द वे आउट कि अगर आप आइटम्स की वैल्यू कम करके और लोअर इनवॉइस पे आप सप्लाई करेंगे तो नेचुरल है कि यू विल मैच द टैक्स व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। ऐसा भी होता है क्योंकि यूएस में सब साधुवाद वाले नहीं बैठे हुए हैं, वहां पे भी बिजनेस होता है। एवरीबडी वांट्स बिजनेस, एवरीबडी वांट्स इंडियन प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर चीपर, दे आर बेटर इन क्वालिटी इन कंपैरिजन टू चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो इसलिए क्वालिटी को आदमी नहीं करेगा, शायद 1 और 2% उसको ज्यादा देना पड़े, तो इसके लिए अपना भी कुछ जो तरीके हैं वो अपनाएंगे उसको। तो दोस्तों आज मैं ये प्रोग्राम यही खत्म करता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि दोस्तों आप बताइए कि क्या रीजन हो सकता है कि सडन चेंज ऑफ मूड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट इंडिया। बाकी कोई नहीं बोल रहा है यूएसए में, बाकी यूएसए में चाहे उनके डिफेंस सेक्रेटरी हो या फॉरेन सेक्रेटरी हो या डिफेंस के लोग हों, they are not saying, they are not urging anything against India. Why only Trump? Why he is taking the lead? And where we should land now? आप अपने कमेंट से जरूर बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।